पुराने पहाड़ों के बीच बसा कालीगढ़ गांव, जहां रात ढलते ही कोई बाहर नहीं निकलता था। कहते हैं वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है जो पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था, लेकिन विश्वासघात और प्रेम में धोखे ने उसे श्रापित कर दिया। सैकड़ों साल बाद एक दिन गांव में एक लड़की आई, अनन्या, जो लोक कथाओं पर शोध कर रही थी। उसे ब्रह्म राक्षस की कहानी में गहरी रुचि थी। लोग उसे डराते रहे, मत जाना उस किले की ओर, वहां मौत रहती है। लेकिन अनन्या जिद्दी थी। शाम ढलते ही वह पुराने खंडहर किले में पहुंची। हवा ठंडी थी और हर दीवार पर जाले झूल रहे थे। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे शाप की नींद तोड़ने आया है? अनन्या कांप गई पर बोली, मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। धुंध से एक विशाल छाया उभरी, लाल आंखें, पर चेहरा किसी दुखी इंसान का था। मैं विराज, वह ब्राह्मण जो प्रेम में अंधा हो गया था। विराज ने बताया कि सदियों पहले वह एक राजकुमारी देवयानी से प्रेम करता था। के समय विराज ने वचन लिया, जब तक मेरा प्रेम अधूरा रहेगा मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा। यही वचन उसे ब्रह्मराक्षस बना गया। अनन्या की आंखें भर आई। उसे नहीं पता था कि उसकी ही शक्ल देवयानी से मिलती है। विराज ने उसे देखा तो एक पल को समय थम गया। देवयानी, तुम लौट आई? अनन्या बोली, मैं अनन्या हूं, पर अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए मैं मदद करूंगी। रात गहराने लगी। अनन्या ने किले के बीच में दीप जलाया और पुरानी संस्कृत पंक्तियां पढ़ने लगी। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पूरा किया, जमीन कांप उठी। ब्रह्मराक्षस ने चीख कर कहा, नहीं, ये वही मंत्र है जिससे मुझे बांधा गया था। अनन्या ने चौंक कर देखा, पुराना ग्रंथ गलत निकला था। यह मुक्ति का नहीं, बंधन का मंत्र था। विराज की आत्मा फिर से कैद होने लगी, लेकिन उसने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, तुम वही आत्मा हो, मेरी देवयानी की। शायद यही मेरा अंत होना चाहिए। उसने अपने राक्षसी शरीर से अग्नि जला दी। उसकी राख हवा में बिखर गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो किला शांत था, लेकिन बीच में एक फूल खिला था जो वो ब्रह्मराक्षस की आत्मा का प्रतीक था, जिसने अंततः प्रेम में शांति पाई। और अनन्या, वह वहां से लौट आई, पर उसकी आंखों में हमेशा वो लाल चमक रह गई, जैसे विराज की आत्मा अब भी उसके आसपास मंडरा रही हो।